तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अपने मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए जो अपना मन में बोल रहा होता है, मुझे उस डॉपलगैंगर को मारकर प्लेयर्स को बचाना ही होगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना पावरफुल है। फिर वह भागते हुए जाने लगता है प्लेयर्स को बचाने के लिए और वह जैसे ही थोड़ा दूर जाता है तो उसे वहां पर लाइट दिखाई देता है। फिर वह उस लाइट को देखकर बोलता है क्या ये लोग मॉन्स्टर्स हैं? लेकिन इस एरिया के आसपास तो बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। फिर तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कट यार, ये कौन आ गया है शूटिंग के बीच में। फिर एक बंदा शिवू को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है कि यहाँ पर शूटिंग चल रहा है? तुम इसी तरह शूटिंग के बीच में नहीं आ सकते हो। फिर एक दूसरे बंदे का आवाज आता है जो चिल्लाते हुए बोलता है व्हाट द फक यार, इस लड़के ने तो पूरा शूटिंग ही खराब कर दिया है यार, यहाँ पर चल क्या रहा है, कोई भी शूटिंग के बीच में आ जाता है। बट शिवू उन लोगों को देखकर खुश हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सभी जिंदा होते हैं। फिर शिवू बोलता है ओह अच्छा, तो सर्वाइवर लोग यहाँ पर हैं, बट ये लोग तो बहुत सारे हैं। फिर वह बंदा बोलता है यार यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, हमें ये सब फिर से शूट करना होगा। फिर वो शिवू को चिल्लाते हुए बोलता है क्या हमारे लोगों ने तुम्हें यहाँ अंदर आने दिया? अगर यदि उन लोगों ने तुम्हें अंदर आने दिया है तो आज तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और हमने शूटिंग के लिए काल कोठरी किराए पर ली है तो तुम यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ सकते हो। फिर शिवू बोलता है मैंने यहाँ पर किसी की चीख सुनी इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैंने तुम्हारे लोगों से बाहर जब कहा कि मैं गो मिन्सू को देखने आया हूँ तो उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। फिर वो बंदा बोलता है ओह अच्छा, तो तुम मिन्सू को देखने के लिए आए हो? फिर शिवू बोलता हाँ, मैंने उसके वीडियो के लिए कुछ प्लान बनाए ताकि मैं उनसे फेस टू फेस मिलकर उन्हें अपना प्लान बता सकूँ। फिर वो बंदा चौंकते हुए बोलता ओह अच्छा, वो रिटर्न तुम ही हो ना? तभी तो मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों दिख रहे हैं। फिर शिवू बोलता हाँ हाँ मैं वही हूँ। फिर वो बंदा खुश होते हुए बोलता यह बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। अच्छा तुम रुको, मैं अभी मिन्सू को इन्फॉर्म करता हूँ कि तुम यहाँ पर आ गए हो। ओह सीट यार, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, सॉरी शिवू, मेरा वॉकी टॉकी टूट गया है तो तुम्हें उनसे जाकर ही मिलना होगा वहीं पर। फिर वह गाइड को बुलाता है और बोलता है इस आदमी को मिन्सू तक ले जाओ, वो इनवुक का भाई है। फिर वह गाइड बोलता ओह वाह सचमुच, तुमसे मिलकर खुशी हुई मुझे, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मिन्सू के पास ले चलता हूँ। और हाँ, अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा कैजुअल रहूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो ठीक है, इस तरफ आओ मेरे साथ। फिर शिवू थैंक यू बोलकर उस गाइड के साथ जाने लगता है और वो अपने आसपास के सभी प्लेयर्स को देख रहा होता है। फिर वो अपना मन ही मन में बोल रहा होता है यार चलो, भगवान की कृपा से कुछ लोग अभी भी डेमोनिक एनर्जी से पोजेस नहीं हुए हैं। बट हम लोग वहाँ पर दो लड़की को देखते हैं जिसमें वो लाल कपड़े वाली लड़की बोलती है क्या तुम घर जाना चाहती हो? फिर वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की बोलती है मैं भी तो यही बोल रही हूँ तुमसे, मुझे भी घर जाना है। बट शिवू उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की का फेस को देखता है तो वो फेसलेस होती है। फिर शिवू बोलता ओह अच्छा, अब मैं समझा, ये लोग डॉपलगैंगर ग्रुप इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग डॉपलगैंगर के साथ मिलकर थिएटर चला रहे हैं। और यहाँ तक कि जो प्लेयर्स डेमोनिक एनर्जी से पोजेस नहीं हुए हैं वो लोग इस डॉपलगैंगर के अंडर में हैं। और अगर यदि डॉपलगैंगर ग्रुप इल्यूजन का यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पावर गेन कर ली है। तो शायद यही कारण है कि डेमोनिक एनर्जी काल कोठरी के बाहर बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। फिर वह गाइड शिवू से बोलता है तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जो काल कोठरी में है वो पूरी जगह हमारी कंट्रोल में है। फिर शिवू बोलता है हमारी कंट्रोल में है, वो कैसे? और वह गाइड बोलता है क्योंकि हमने काल कोठरी के बॉस को कैद कर लिया है। फिर शिवू चौंकते हुए बोलता है क्या तुमने काल कोठरी के बॉस को पकड़ लिया है? बट वो कैसे? फिर वह गाइड बोलता है अरे तुम इतना क्यों सोच रहे हो, हम लोग आमतौर पर काल कोठरी में इसी तरह से शूटिंग करते हैं, और अगर यदि हम इस काल कोठरी के बॉस को मार दे तो यह काल कोठरी गायब हो जाएगी। बट लेकिन हम लोग उसके बॉस को आज़ादी से घूमने भी तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि यह खतरनाक होगा हम लोग के लिए। तो इसीलिए हम बॉस को कमजोर करते हैं और फिर उसे चेन से बांध देते हैं। इसी के वजह से काल कोठरी के दूसरे डीमंस भी कमजोर हो जाते हैं और इससे हम लोग के लिए फिल्म बनाना भी आसान हो जाता है। फिर शिवू बोलता ओह वाओ, तुम काल कोठरी के बॉस को मौत के कगार पर ढकेल देते हो और उसे जिंदा रखते हो। यार मुझे तो लगता है कि शायद उस डॉपलगैंगर को इंसानों से कुछ सीखना चाहिए। फिर वह गाइड हंसते हुए बोलता हाँ सही बोले तुम। फिर शिवू अपना मन ही मन में सोचता अच्छा, तो क्या वो लोग अब तक इसी तरह से शूटिंग करते रहे हैं? तो इस बार वो लोग अपने डॉपलगैंगर के साथ शूटिंग कर रहे हैं। यार कितना अनलकी है ये लोग, शायद यही कर्मा है। बट इनवुक ये बुद्धू लड़का ये नहीं जानता है कि सेफ्टी क्या होती है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये लोग का प्लान काम नहीं करेगा। फिर वह गाइड शिवू से बोलता है तो अभी हम लोग जहाँ पर है ये वो कमरा है जिसके अंदर इस काल कोठरी का बॉस कैद है, तो शायद मिन्सू को भी यहीं पर होना चाहिए। तो ठीक है, तुम अंदर जाओ, तो फिर जल्द ही मिलते हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग साथ में फिल्म बनाएंगे। फिर शिवू बोलता हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, और मुझे यहाँ तक लाने के लिए थैंक यू। और फिर शिवू उस गेट के पास जाकर नॉक करता है। तो फिर हम लोग मिन्सू को देखते हैं जो अपने ग्रुप के मेंबर को कुछ समझा रहा होता है। फिर शिवू मिन्सू को आवाज़ देते हुए बोलता है एक्सक्यूज़ मी। फिर मिन्सू उसे कंफ्यूज होते हुए देखने लगता है
फिर वो शिवू से बोलता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर शिवू बोलता है इनवुक ने मुझे इस जगह के बारे में बताया था और मैं उसका बड़ा भाई किम शिवू हूँ। फिर मिन्सू स्माइल करते हुए बोलता है ओ अच्छा मिस्टर शिवू, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था और मैं यही सोच रहा था कि तुम कब आओगे यहाँ पर। और जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम तो उससे कई ज़्यादा अधिक सुंदर हो। गाइस तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मिन्सू एक प्लेयर और यूट्यूबर है। फिर शिवू अपना मन में सोचता है यार ये बंदा तो बहुत सुंदर है और इसकी आवाज़ भी कितनी अच्छी है। फिर मिन्सू उससे हाथ मिलाते हुए बोलता है यहाँ तक आना तो बहुत मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए, तो तुम 2 मिनट रुको यहाँ पर बैठो, तब तक मैं अपने ग्रुप को समझा देता हूँ क्या करना है। और यह बोलने के बाद वो अपने ग्रुप के पास चला जाता है और अपने ग्रुप से बोलता है गाइस तुम लोग से जैसा मैंने बोला था क्या तुम लोग उस तरह से एडिटिंग कर सकते हो, और मैं थोड़ा देर उससे बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर शिवू मिन्सू के बारे में सोचते हुए अपना मन में बोलता अच्छा तो वो एक यूट्यूबर है। फिर हम लोग मिन्सू को देखते हैं जो हंसते हुए शिवू से बोलता है अच्छा तो तुम बहुत दूर से आए हो इसीलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए बेहतर होना चाहिए था, लेकिन अभी तो मेरे पास सिर्फ इंस्टेंट कॉफ़ी है। फिर शिवू बोलता अच्छा कोई बात नहीं, मुझे इंस्टेंट कॉफ़ी पसंद है। फिर मिन्सू बोलता है ये तो अच्छी बात है, अच्छा तो तुम्हें यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। फिर शिवू बोलता है नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर तुम्हारे एक स्टाफ लेकर आया है बट यहाँ पर तो काफ़ी लोग हैं। फिर मिन्सू बोलता है इस प्रोजेक्ट में मुझे एडिटर्स की बहुत ज़रूरत है, तो इसीलिए हम उन सभी एडिटर्स को अपने साथ लाते हैं जो यहाँ पर हमारी हेल्प कर सकता है। फिर शिवू बोलता अच्छा तो क्या वो लोग प्लेयर्स हैं। फिर मिन्सू बोलता हाँ वो लोग अवेकन हो तो गए हैं लेकिन शिकारी के रूप में काम करने के लिए अभी बहुत अनस्किल्ड है, और आखिरकार सभी प्लेयर्स एक जैसे नहीं होते हैं, बट लेकिन मैं उन सभी लोगों को पैसे हमेशा टाइम पे कर देता हूँ। फिर शिवू कॉफ़ी पीते हुए अपना मन में सोचता है इनवुक भी प्लेयर्स बनना चाहता था, तो शायद मुझे आश्चर्य है कि शायद वो इसी रीजन के वजह से ऐसा बन गया है। फिर मिन्सू बोलता अच्छा मुझे जो आप लोगों का नोट मिला था उसमें सुना था कि इनवुक भी यहाँ पर आने वाला है, तो क्या वो काल कोठरी के बाहर है। वो स्माइल करते हुए बोलता आज उसकी तबीयत ठीक नहीं इसीलिए मैं अकेला यहाँ आया हूँ। फिर मिन्सू शिवू से बोलता है क्या वो हमेशा से ही इतना कमजोर है या फिर उसके साथ कुछ हुआ था ऐसा। अच्छा मैं कुछ अच्छा चीज़ भेजूँ उसके ठीक होने के लिए, बट हाँ एक बात और, वो पहले भी मेरा वीडियो एडिट करते समय वो अक्सर बीमार हो जाता था, और मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम इनवुक के भाई हो। बट हाँ एक बात, इनवुक सच में एक बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर शिवू स्माइल करते हुए बोलता है यार तुम कितने इंटरेस्टिंग आदमी हो। फिर वह बात को बदलते हुए बोलता है ओह मेरा मतलब इनवुक से था, वो हमेशा से बहुत कमजोर रहा है ना इसीलिए। फिर मिन्सू बोलता हाँ हाँ मैंने भी यही सोचा था। फिर शिवू बोलता हाँ बट एक बात मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम भी बहुत सुंदर हो और तुम तो एक प्लेयर्स भी हो ना। अच्छा क्या मैं तुमसे सचमुच कुछ पूछ सकता हूँ। फिर मिन्सू बोलता है हाँ जरूर। फिर शिवू बोलता है मुझे थोड़ा चिंता हो रही है, क्या यहाँ फिल्मिंग करना सचमुच सेफ है। फिर मिन्सू बोलता है मैं समझ गया, तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि काल कोठरी में तुम्हारा पहला दिन है ना। फिर मिन्सू के बगल में जो रेड कलर का पर्दा लगा हुआ होता है वो उसे दिखाते हुए बोलता है तो तुम एक नज़र इधर क्यों नहीं डालते हो। फिर शिवू बोलता हाँ जरूर क्यों नहीं। फिर मिन्सू शिवू को पर्दा हटाकर एक नज़ारा दिखाता है और उसे देखकर शिवू चौंक जाता है। शिवू वहाँ पर देखता है कि मिन्सू उस डॉपलगैंगर को पर्दे के पीछे छिपाकर चेन से बांध कर रखा हुआ होता है। फिर मिन्सू बोलता है जैसा कि तुम देख सकते हो मैंने सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, और हमारे यूट्यूब पर जो चैनल है उसमें कुछ डेंजरस सीन है तो उसी के लिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन हम ये कंफर्म करते हैं कि सेफ्टी हमारे लिए सबसे फर्स्ट है, और इससे पहले कि हम कुछ शूट करने के लिए जाएं तो हम इस डॉपलगैंगर पर नज़र रखने के लिए एक आदमी को यहाँ पर रख कर जाते हैं ताकि वो भाग न जाए। फिर शिवू बोलता है मैंने सुना है कि एक आदमी को इस प्रोजेक्ट से बाहर होना पड़ा, ऐसा क्यों। फिर मिन्सू बोलता ओह अच्छा वो आदमी, वो इस काल कोठरी में घायल नहीं हुआ था, उन्हें पहले से ही कोई बीमारी थी और उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी, तो इसीलिए उसे इस जगह से जाना पड़ा। और अगर यदि तुम सेफ्टी को लेकर परेशान हो रहे हो तो तुम शूटिंग में शामिल होने के डिसीजन लेने से पहले थोड़ा देर तक तुम इधर उधर घूम सकते हो ताकि तुम देख सको कि हम लोग सेफ्टी का कितना ध्यान रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि तुम हाल ही में वापस आए हो ईडन से, तो शायद तुम्हें थोड़ा डर लग रहा होगा। और यह सुनने के बाद शिवू कॉफ़ी को एक ही बार में ख़त्म करते हुए बोलता है हाँ चलो ठीक है मैं शूटिंग के लिए रेडी हूँ। फिर मिन्सू हंसते हुए बोलता अरे मेरा तुम पर इस तरह शूटिंग को लेकर प्रेशर डालने का कोई इरादा नहीं था। फिर शिवू स्माइल करते हुए मिन्सू की तरफ अपना हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है ठीक है फिर चलो शूटिंग स्टार्ट करते हैं। तो क्या अब हम लोग हाथ मिला सकते हैं क्योंकि अब तो हम लोग कलीग्स हुए ना। फिर मिन्सू भी उसके तरफ अपना हाथ को बढ़ाते हुए बोलता हाँ जरूर क्यों नहीं। तो ठीक है मिस्टर शिवू, तुम्हारा स्वागत है हमारे टीम में। और जैसे ही शिवू और मिन्सू आपस में हाथ मिलाते हैं तो शिवू के हाथों से ब्लू लाइटनिंग फ्लेम टाइप का कुछ निकलने लगता है। इसका मतलब कि शिवू के हाथों से ब्लू कलर का आग निकलने लगता है
और इसे देखकर मिन्सू पूरा घबरा जाता है और वह चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या है, ये तुम क्या कर रहे हो। और हम लोग देखते हैं कि मिन्सू का बॉडी पूरा ब्लैक हो चुका होता है और वह उस आग से जलने लगता है और उस आग की जलन से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर शिवू एक क्रीपी स्माइल करता है और उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि स्केर्ड फायर स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। तो भाई लोग, स्केर्ड फायर का मतलब है पवित्र आग, ओके। और हाँ, ये जो नोटिफिकेशन शिवू के पास आता है वो सिर्फ शिवू को दिखाई देता है और किसी को भी नहीं। फिर हम लोग शिवू को देखते हैं जो क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है, तुम लोगों ने क्या सोचा था कि तुम लोग ही सिर्फ धोखा दे रहे हो? ना मुन्ना ना, ये तुम लोग का वहम है। इस गेम में कुछ ट्विस्ट भी तो होना चाहिए ना। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि मिन्सू ही डॉपलगैंगर है, जो मिन्सू का रूप बदलकर उसका जगह पे यहाँ पर आया हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं कि मिन्सू का हाथ डॉपलगैंगर के हाथ में बदल गया होता है और उसका बॉडी भी धीरे धीरे करके डॉपलगैंगर में बदल रहा होता है और उसका पूरा बॉडी के अंदर स्केर्ड फ्लेम भर चुका होता है और उसका पूरा बॉडी धीरे धीरे करके नष्ट हो रहा था। आई मीन कि उसका बॉडी उस आग की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, तो वो फ्लेम उसकी बॉडी से फटकर बाहर निकल रहा था। और फिर शिवू उसका हाथ को छोड़ देता है और मिन्सू जोर से चिल्लाता है। फिर शिवू उसके पास आकर धीरे से उसकी कान में बोलता है, तो कैसा लगा तुम्हें मेरी एक्टिंग? और फिर शिवू उस डॉपलगैंगर को अपनी डिवाइन पावर से पूरा खत्म कर रहा होता है और उसका पूरा बॉडी धीरे धीरे करके स्केर्ड फ्लेम से जलकर गायब होने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।